हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन आज आप लोगों के सामने एक नया सीरीज लेके आया हूँ। हर चैप्टर से हम लोग 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs करेंगे। क्लास 10th के चैप्टर वाइज चैप्टर करेंगे, वही क्वेश्चंस करेंगे जो मोस्टली रिपीटेड होते हैं बोर्ड में। ज़्यादातर या तो यही क्वेश्चन आते हैं या इन्हीं कंसेप्ट पे दूसरे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हम लोग इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्लाइड्स। तो हम लोग चलते हैं सीधे क्वेश्चंस पर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ HCF ऑफ 26 एंड 91 इज 13, तो बोल रहा है देन देयर LCM इज। LCM पूछ रहा है, तो हम लोग निकालते हैं LCM। तो आपको पता होगा, पढ़े होंगे कि फार्मूला होता है LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। मतलब जो दोनों नंबर्स होते हैं उन दोनों नंबर का गुणा कर देंगे और जो LCM और HCF रहेगा उन दोनों का गुणा करेंगे, दोनों को इक्वल पुट करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो LCM निकालना है तो LCM लिख देते हैं इंटू HCF। आपको गिवन है कितना, 13 इक्वल टू नंबर्स कितना है 26 एंड 91 लिख लिया। अब यहां से 13 से हम इधर कट करेंगे तो ये होगा 13 दूना 26, 2 और इसको गुणा करेंगे 2 का इसमें तो ये हो जाएगा 2 और ये होगा 18। मतलब जो आपका LCM आएगा वो आएगा 182। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको केवल ये फार्मूला याद होना चाहिए कि LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। दोनों की वैल्यू पुट किया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है इफ अ नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p स्क्वायर q क्यूब वेयर p एंड q आर प्राइम नंबर्स देन द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इज। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछ रहा है, तो कोई भी नंबर अगर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर p के पावर m और q के पावर n का फॉर्म का है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होते हैं वो होते हैं आपका एक ब्रैकेट में m+1 और दूसरे ब्रैकेट में n+1, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब करना क्या है, जो पावर्स गिवन है p और q के, दोनों में एक एक जोड़ के दोनों का गुणा कर देना है। तो p का पावर 2 है तो 2 में 1 जोड़ेंगे ये होगा 3 और 3 में 1 जोड़ेंगे तो ये होगा 4। इन दोनों का गुणा कर देंगे तो ये होगा 3 इंटू 4 दैट इज 12। मतलब नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होंगे ये होंगे कितने, 12, 12। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7, 1/7, 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन पूछा है। क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा या नन ऑफ दीज होगा। तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 1 में 7 का। 1 में 7 का डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे आएगा 0.142857, फिर से 142857 रिपीट करने लगेगा। यहां तक आया, फिर यहां से रिपीट करने लगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.142857, इसके ऊपर आप बार लगा देंगे जिसको रिकरिंग बोलते हैं। मतलब इतना जो है ये रिपीट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, टर्मिनेट तो कर नहीं रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, बट क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इर्रेशनल। इर्रेशनल कौन सा है, तो आप लोग जनरली प्रूव करते हैं, प्रूव दैट √2 इज एन इर्रेशनल नंबर, √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो ऑप्शन को देख के ही आप लगा सकते हैं कि यहां पे √2 दिया हुआ है तो आपका √2 क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर। ऐसे भी आप देखेंगे तो ये दिया हुआ ऑप्शन से देखते हैं 0.3333 है, तो ये क्या है, ये है 0.3 पर रिकरिंग दैट इज बार। अब क्लास 9th में आपने प्रूव किया था कि ये क्या है, रेशनल नंबर है और आप इसको p/q फॉर्म में भी लिखे थे। तो अभी हम लोगों ने देखा कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, तो क्या है वो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो होता है वो रेशनल नंबर होता है, तो ये रेशनल हुआ। और ये क्या है, ये p/q फॉर्म में ऑलरेडी गिवन है 22/7। यहां पे कुछ बच्चे सोचेंगे कि 22/7 जो है ये तो पाई की वैल्यू होती है और पाई क्या होता है, इर्रेशनल होता है। तो लगा देंगे 22/7 22/7 और आंसर हो जाएगा गलत। क्यों?
क्योंकि 22/7 जो है ये पाई की अप्रॉक्स वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। यहां पर ये p/q फॉर्म में दिया हुआ है, p/q फॉर्म है, मतलब ये क्या है, रेशनल है। और आप देखेंगे ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये टर्मिनेट हो गया, जब टर्मिनेटिंग होता है तो ये भी रेशनल होता है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हो गया कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 9। HCF 9 दिया हुआ है और LCM दिया हुआ है 459 और दिया हुआ इफ वन नंबर इज 27 फाइंड द अदर। इसके पहले अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था जिसमें दोनों नंबर्स गिवन थे और HCF गिवन था और LCM पूछा था। और यहां पे क्या हुआ, यहां LCM और HCF दोनों दिया हुआ है, एक नंबर दिया है दूसरा नंबर पूछ रहा। ऐसे ही क्वेश्चंस को चाहे LCM कभी दे देता है, HCF पूछता है, या कभी LCM HCF दे देता है, एक नंबर दे देता है दूसरा नंबर पूछता है। तो आपको अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा कि LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। अगर नंबर्स A और B हैं तो A गुणा B हो जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे, LCM की वैल्यू क्या है 459 और HCF की वैल्यू क्या है, HCF की वैल्यू है 9 इक्वल टू फाइंड द अदर नंबर पूछा है तो हमारा एक नंबर दिया है 27 और अदर नंबर हमको नहीं पता है, मतलब B हमको निकालना है। अब इसी को कैलकुलेट करना है। तो यहां से अगर हम देखेंगे यहाँ 9 है, ये 9 3 27 होता है। अब 3 से इसको कट कर लेंगे इधर तो ये 3153। तो आपका जो B की वैल्यू आ जाएगी ये होगा 153। यही आपका सेकेंड नंबर है। केवल एक फार्मूला है, उसी फार्मूले में क्वेश्चंस आते रहते हैं, कभी LCM दे देता है कभी HCM दे देता है, और एक क्वेश्चन इस फार्मूले में आना ही आना है। तो ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ और रेशनल नंबर टर्मिनेट्स इफ इट्स डिनोमिनेटर इन लोवेस्ट फॉर्म हैज प्राइम फैक्टर्स ओनली ऑफ द फॉर्म। ये आप लोग पढ़े होंगे कि अगर डिनोमिनेटर में अगर 2 और 5 हैं तभी उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, टर्मिनेट करता है। क्यों, क्योंकि 2 और 5 मिलके क्या बनाते हैं, 10 बनाते हैं। तो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n ये कहां होना चाहिए, ये डिनोमिनेटर में होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे 2 के पावर m और 5 के पावर n टाइप का आ रहा है तो इसका मतलब उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। तो वही पूछ रहा है कि डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर में 2 और 5 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर सच दैट a इक्वल टू 3b। तो बोला है HCF निकालिए। ये ऐसा क्वेश्चन है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक ही दिया है HCF कैसे निकालें। तो यहां पे एक ही नहीं दिया है, यहां पे 2 दिया है, केवल देखना है कि कहां पर है 2। तो ये बोला है a इक्वल टू 3b, तो हमको a के स्थान पे क्या लिखना है, 3b लिखना है, और b क्या है, ऑलरेडी b ही है। अब इन दोनों को फैक्टर कर लेना है और जो कॉमन होगा वही आपका HCF होगा। तो कॉमन क्या होगा, पहले इसको फैक्टर कर लेते हैं। ये क्या होगा 3 इंटू बी और ये क्या होगा b। दोनों में क्या कॉमन है, b कॉमन है। तो आपका HCF क्या हो जाएगा, आपका HCF B हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्क्वायर ऑफ एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देख के बच्चे जनरली गलत कर देते हैं। क्यों, आपको अलग अलग एग्जाम्पल लेके इसको देखना पड़ेगा क्वेश्चन को। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, पहले √2 ले लेते हैं। √2 ले लिया, आपको पता है कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। प्रूव ही करते हैं, हर एग्जाम में आता भी है कि √2 क्या है, इरेशनल है। अगर इसका स्क्वायर करते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में बोल रहा था, देखते हैं क्या आता है। √2 का स्क्वायर किया तो 2 आ गया। तो आप कहेंगे ये तो रेशनल हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट कर देंगे। बट आपका हो जाएगा गलत, क्योंकि ऑलवेज पूछा है तो जनरल आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगर इसी के स्थान पे अगर हम लोग ऐसे ले लें 1 + √2, ये भी इरेशनल है, इसको भी प्रूव किया जाता है कि प्रूव दैट 1 + √2 इज
एन इरेशनल नंबर। अब इसका स्क्वायर करके देखते हैं क्या आता है। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 2ab, 2ab मतलब 2 रूट 2। अब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, 3 प्लस 2 रूट 2। अब ये क्या है, ये भी इरेशनल है, ये रेशनल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ 3 तो है बट इसके साथ रूट 2 लगा हुआ है, तो ये इरेशनल है। तो अभी हमने देखा रूट 2 जब हम लिए तो ये आ गया रेशनल, और 1 प्लस रूट 2 लिए तो ये आ गया इरेशनल। और नेचुरल का तो बात ही नहीं बनता है, नेचुरल आएगा जब इस टाइप से रहेगा तो ये नेचुरल ही है। बट ऑलवेज पूछा है तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि क्या होगा, तो कैन नॉट प्रेडिक्ट, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा इफ P एंड Q आर प्राइम नंबर्स देन HCF ऑफ P स्क्वायर Q स्क्वायर एंड P टू द पावर 4 Q स्क्वायर। इसका HCF पूछा है। HCF निकालने के लिए आपको दोनों का जो पावर है मिनिमम पावर वाले को लेना है। P को देखते हैं, पहले लिख लेते हैं HCF इक्वल टू, पहले P देखते हैं। P को अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे P आपका P स्क्वायर है, यहाँ P के पावर 4, हमको मिनिमम पावर वाला लेना है, मिनिमम पावर वाला ले लिया P स्क्वायर। और दूसरा देखते हैं क्या है, ये Q स्क्वायर है, यहाँ भी Q स्क्वायर, मतलब Q स्क्वायर लेंगे। P स्क्वायर Q स्क्वायर आपका HCF हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब यहीं पे लगे हाथ एलसीएम भी देख लेते हैं। एलसीएम क्या होता है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में एलसीएम पूछता है, कभी कभी एचसीएफ पूछता है। एलसीएम में आपको हाईएस्ट पावर लेना है, मैक्सिमम पावर, दोनों का मैक्सिमम पावर। तो यहाँ P स्क्वायर है, यहाँ P के पावर 4 है, तो हम मैक्सिमम पावर वाला लेंगे, दैट इज P के पावर 4। और यहाँ पे Q स्क्वायर दोनों सेम ही है, तो ये होगा Q स्क्वायर। अगर एलसीएम लिखना होगा तो आपका एलसीएम ये होगा P के पावर 4 इंटू Q स्क्वायर। बट यहाँ पे पूछा है एचसीएफ, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन बोला है इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन 8 टू द पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट। क्वेश्चन होना चाहिए यूनिट डिजिट, बट कोई बात नहीं, डिजिट पूछा है तो भी सही है। तो आपको पता है कि इसको प्रूव करते हैं क्वेश्चंस को हम लोग जनरली, ये 2 नंबर में आता है कि प्रूव दैट 8 टू द पावर n कैन नॉट एंड विथ यूनिट डिजिट 0। आपको पता होगा, अगर थोड़ा पढ़े होंगे, अगर नहीं भी पढ़े हैं तो कोई बात नहीं। तो 8 का हम लोग पहले फैक्टर करते हैं, 8 का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, इसके पावर n है। अगर यहां ऑप्शन से देखते हैं, अगर n की वैल्यू वेरी करते हैं, अगर n की वैल्यू एक बार लेंगे 1, तो 8 के पावर 1 दैट इज 8। तो आप कहेंगे कि 8 आ रहा है। अब दूसरा देखते हैं, 8 के पावर 2 लेते हैं, n की वैल्यू 1 2 3 ऐसे करते हैं, तो ये होगा 64। 8 के पावर 3 लेंगे तो ये होगा 512। ऐसे ही वैरी करते हुए जाता है, तो लास्ट में आप देखेंगे कि 0 कभी नहीं आएगा। ऐसे ही 3 4 5 करेंगे तो 2 भी आ गया, 4 भी आ गया, 6 भी आएगा, एक बार और करेंगे तो 6 आएगा। करके यहां पे देख लीजिए, 8 के पावर जब आप 4 करेंगे तो ये आएगा 64 इंटू 64, और इसको करेंगे तो 4 गुणे 4, ये हो जाएगा, लास्ट का यूनिट डिजिट जो आएगा ये 6 आएगा। तो यहाँ पे ये भी आ गया, ये भी आ गया, और ये भी आ गया। और क्या नहीं आया, वही पूछ रहा है, कैन नॉट एंड, क्या एंड नहीं हो सकता, करते जाएंगे बट 0 कभी नहीं आएगा। कि 0 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 0 तभी आएगा जब यहाँ पे 2 और 5 दोनों होंगे, और यहाँ पे 2 और 5 है नहीं। तो इस तरह हमने आज 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखे, जो कि हर साल किसी न किसी सेट में इन टाइप्स के क्वेश्चन या सेम क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, सो दैट वे लोग भी इसका लाभ उठा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।